प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब से लॉकडाउन में ढील दी गई है तब से कोरोना के पॉजिटिव मामलों में भारी उछाल देखने को मिला है और अब देशों में 56,000 से भी अधिक मामले हो चुके हैं। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1800 से भी अधिक हो चुकी है। 3 मई से लॉकडाउन में थोड़ी ढील क्या दी गई, ऐसा लग रहा है जैसे लोग ये भूल चुके हैं कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोग घर से बाहर निकलकर पहले की तरह घूमने लगे हैं और इसका नतीजा यही हुआ है कि कोरोना ने और अधिक पांव पसार लिए हैं। अगर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा तो आने वाले 1-2 महीनों में कोरोना के मामले दिन दुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ सकते हैं। दरअसल 3 मई को जैसे ही लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा की गई, वैसे ही लोगों को ये लगा कि सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया है, जिसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। कई तो सड़क पर उतर आए, जबकि सरकार ने लॉकडाउन में ढील इसीलिए दी थी क्योंकि सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि लोगों के पास अभी घर में रहने के लिए विकल्प है और अगर जनता चाहे तो वो स्वयं को अभी कुछ हफ्तों के लिए इस लॉकडाउन में रख सकती है। लोगों द्वारा लॉकडाउन को नजरअंदाज करने का नतीजा ये हुआ कि 3 दिनों में ही कोरोना के मामले 10,000 से अधिक बढ़ोतरी कर गए। 4 मई को 3,656 मामले, 5 मई को 2,934 मामले, 6 मई को 3,561 तथा 7 मई को 3,344 मामले सामने आए। अगर इसी रफ्तार में कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में 1 लाख से भी अधिक कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि जून जुलाई में कोविड का संक्रमण पीक पॉइंट पर होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि भारत में कोविड का संक्रमण को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो मॉडलिंग डेटा आधारित हैं। इसमें मैथमेटिकल ग्रोथ देखी जा सकती है और इसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना जून जुलाई में पीक पर हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि लॉकडाउन में हमें संक्रमण से लड़ने के लिए तैयारियां करने का मौका मिला है। हालांकि अगर लोगों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया तो संक्रमित की संख्या इससे भी कम होती। यानी उनका कहना साफ था कि अगर भारत में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाता तब मामले और कम होते। वास्तव में यहाँ कमी सरकार में नहीं बल्कि जनता में है। हालांकि अभी भी समय है और हम सभी को लॉकडाउन का पालन कम से कम 2 महीनों तक करना चाहिए, सख्ती से करना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर गुलेरिया ने जून महीने में कोरोना मामलों को पीक यानी कि सबसे अधिक मामलों का अनुमान लगाया है, उससे ये सभी को समझ लेना चाहिए कि अभी कुछ दिनों तक अपने आप को घर में ही रखना सबसे बेहतर उपाय है। नहीं तो आने वाले समय में जैसे जैसे मामलों में वृद्धि होगी वैसे वैसे कोरोना और भयावह रूप लेता जाएगा और संक्रमण का खतरा बढ़ता जाएगा। 2 सप्ताह पहले ही कोरोना का डबलिंग रेट 14 दिनों के आसपास पहुंच गया था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में आए अचानक उछाल से मंगलवार को ये 12 दिन हो गया है और कल यानी कि गुरुवार को ये घटकर 10.2 दिन हो गया है। यानी कि जो कोरोना 14 दिन में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा था वो अब 10 दिनों में बढ़ रहा है। देशवासियों को ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन उनके भले के लिए ही किया गया है और ये ही उन्हें कोरोना से बचा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एक बार संक्रमण के पीक पर पहुंचने के बाद उसमें गिरावट होगी। उन्होंने आगे कहा कि अब टेस्टिंग हर रोज 80-90 हजार कर रहे हैं। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जल्द ही 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। इससे जान और अर्थव्यवस्था दोनों को बचाया जा सकता है। 3 मई के बाद लॉकडाउन में ढील अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दी गई थी।
जनता को ये समझना चाहिए कि अभी अपने आप को लॉकडाउन में ही रखने में देश और समाज दोनों की भलाई है। अंततः आपसे अनुरोध है कि आप भी बिना मतलब के कहीं भी बाहर ना निकलें, भीड़ वाले इलाकों में तो बिल्कुल भी ना जाएं, और अगर कोई जा रहा है तो उसे भी जरूर रोकें। स्वयं स्वस्थ रहें और देश को भी स्वस्थ रखने में मदद करें। धन्यवाद। देखते रहिए प्रलय टीवी।